इंडियन मैन सुन के हम सबके दिमाग में क्या आता है? मैं, तुम और हमारे जैसे जितने मर्द हैं जो इंडिया में रहते हैं, है ना? लेकिन पूरे वर्ल्ड में इंडियन मैन वर्ड को यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। क्रीपी, सैवेजेस, हैरेसर्स और क्लिंजी ऐसे रेशियल स्लर्स पूरा वर्ल्ड यूज करता है जब वो हमारे जैसे इंडियन मैन की बात करता है। ग्लोबली सब लोग आज भी हमें गिरी हुई नजरों से देखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सारे इंडियन मैन क्रीपी होते हैं और किसी के भी पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। लेकिन ये सारा हेट और रेशियल स्लर्स क्या हमें नीचा दिखाने के लिए बोला जाता है या फिर ये क्रीपी टाइटल हमने सच में अर्न किया? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यों ये इंडियन मैन एक नेगेटिव वर्ड बन चुका है और आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं, हम अपनी इमेज कैसे सुधार सकते हैं उस पर भी बात करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन ज्यादा मैटर करता है। और ये वीडियो इंडियन मैन के अगेंस्ट हेट फैलाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाई गई है, ये सिर्फ उनको अवेयर और एजुकेट करने के लिए बनाई गई है क्योंकि मैक्सिमम इंडियंस ऐसी क्रीपी हरकतें नहीं करते हैं और हमारी लड़ाई सिर्फ बुरे लोगों से, ना कि मैन और वुमेन से, बिकॉज ईविल हैज नो जेंडर। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों में से 97% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, तो वो वहां पे एक बटन आ रही होगी, उसको दबाओ, ठीक है? और घंटी भी दबा देना साथ में। दबा दिए? चलो फिर सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्या रीजन है कि इंडियन मैन को नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक क्रीपी का टैग दिया गया है। तो इससे पहले मैं इस सवाल का जवाब दूं, आप लोग ये वीडियो देखो। कैमरा लगा हुआ है, देख रहे हो क्या? कैमरा लगा हुआ Okay, thank you. You give me 100 rupees. Yes. Puff butter. 100 rupee puff butter. अब इसके बाद भी मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है? एक्चुअली ये जो स्टीरियोटाइप है ये हमको दिया नहीं गया है, इसको हमने अर्न किया है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि सारे इंडियन मैन क्रीपी होते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे देश में कई सारे ऐसे सो कॉल्ड मर्द हैं जिनकी मर्दानगी सिर्फ ऐसी चीजों पे ही निकलती है। आज इंडियन मैन सिर्फ एक मीम टेम्पलेट बन के रह चुका है। अभी भी आप जाके बस गूगल पे सर्च करिए बॉब्स एंड वगाना और बस रिजल्ट देखिए। दुनिया के सारे मीम साइट्स पे बस यही देखने को मिलता है कि इंडियन मैन कितने ज्यादा क्रीपी और डेस्परेट होते हैं। Hi, sweetie. Can I kiss you? Come close, come close, come close, come close, come close. That was hot. Oh, bet. और ये मीम इतना ज़्यादा ट्रेंड में आ गया था कि अर्बन डिक्शनरी में आज भी इसको एक स्लैंग का टाइटल मिला हुआ है क्योंकि हम सारे इंडियंस को ग्लोबली रिप्रेजेंट करता है। और इंस्टाग्राम के एरा में तो इन चीज़ों को वायरल होने में बस कुछ सेकंड्स ही लगते हैं। बहुत सारी फीमेल क्रिएटर्स ऐसी रील्स डालती हैं जिसमें वो शो करती हैं कि कैसे इतने सारे इंडियन मैन उनके डीएम में आके क्रीपी बातें करते हैं और वो कितने ज़्यादा सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और जब कोई लड़की इनके डीएम का रिप्लाई नहीं करती तो वो उसको स्लट शेम करके चले जाते हैं। और इसी चीज़ का फायदा उठाती हैं ये फॉरेन फीमेल क्रिएटर्स। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इंडियन मैन कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं सिर्फ गोरी स्किन को देखकर। इन फीमेल क्रिएटर्स की काफी सारी रील्स आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें वो इंडियन मैन को बिगेस्ट सिम्प और लूजर का टैग देकर उनके सारे पैसे उड़ाती हैं। और सच बोलूं तो ऐसे लोग यही ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। और ये गोरी स्किन का कितना ज्यादा ऑब्सेशन है हम इंडियंस में कि अगर गलती से भी कोई फॉरेन लड़की दिख जाती है तो हम इंडियंस किसी भी लेवल तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा सकते हैं सिर्फ एक फोटो क्लिक कराने के लिए। इसका आइडिया आप इससे भी लगा सकते हैं कि अभी रिसेंटली एक रशियन लड़की गोवा के बीच पे आई थी अपनी वेकेशंस को एंजॉय करने और लिटरली इतने सारे इंडियन अंकल्स ने उसको मक्खियों की तरह छेक लिया और उससे सेल्फी की डिमांड करने लग गए। रिक्वेस्ट नहीं, डिमांड। और इससे परेशान होकर उस लड़की ने पैसे चार्ज करना शुरू कर दिया कि एक सेल्फी के 100 रुपए लगेंगे। एंड गेस व्हाट, उसके बाद भी ये लोग रुक नहीं रहे थे बल्कि और ज्यादा फोटो खिंचा रहे थे। अब क्या इससे ये प्रूफ होता है कि इंडियन मैन लड़कियों को हैरेस करते हैं? तो ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हैरेसमेंट जैसा कोई एक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, हैरेसमेंट ना होने का मतलब ये नहीं है कि ये क्रीपी नहीं है। बस हम इंडियंस में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि जिस चीज को हम नॉर्मल समझते हैं वो किसी दूसरे के लिए क्रीपी हो सकती है। इस वीडियो में मेनली जितने भी इंडियन अंकल्स फोटो खिंचा रहे हैं उनका रीजन सिर्फ इतना है कि वो रशियन लड़कियों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस है। और इस क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट के जिम्मेदार है हमारे सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस। 6000 की रशियन, ये टर्म को इस हद तक कॉइन किया गया है हमारी सोसाइटी में कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि सारी रशियन लड़कियों का रेट 6000 है। और इंडियन मैन रशियन लड़कियों से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? इसका रीजन है डैंग कल्चर, क्योंकि सारे मीमर्स और कॉमेडियंस ने डेक कार्ड निकाला है इन रशियंस को लेकर जिसमें ये इनकी फिजिक के डिटेल्स को शेयर करते हैं और डायलॉग कैसे मारते हैं। अरे भाई, इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए? इतने में तो 2 रात के लिए रशियन आ जाती और पिंक का टेस्ट भी अलग होता है। अब मुझे यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें पिंक का क्या कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन एक बार खुद सोचो, क्या ऐसे जोक्स और आइडियोलॉजी हमारे स्टेट ऑफ माइंड के लिए सही है?
है। जब हम ये जोक्स मारते हैं तब हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम सारी रशियन लड़कियों को जनरलाइज कर रहे हैं और उनको स्लट शेम कर रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ टर्म किसी फॉरेन कंट्री में कॉइन किया जाता जिसमें वो बोलते कि इंडियंस तो $100 में आ जाती हैं और बाय चांस तुम अपनी फैमिली के साथ उसी कंट्री में ट्रैवल करने चले जाते हो और पीछे से कोई तुम्हारी मदर या सिस्टर को बोल दे कि ये देखो $100 जा रहा है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? खून खोलेगा ना। यही हुआ है एक इंडियन रशियन कपल के साथ। अभी रिसेंटली एक कपल था जो इंडिया ट्रैवल करने आया था और लड़का इंडियन था लेकिन उसकी वाइफ रशियन थी और पीछे से किसी ने उनको क्या कमेंट मारा ये खुद ही देख लो। 6,000 तो क्या बोला? मैं सुना मैंने 6,000 INR, मैं 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। आपको पता क्या? किस अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6,000 INR बोले आपने। आप सबको पता है कि 6,000 INR का मतलब क्या है, क्योंकि अभी राइट नाउ ना इंडिया में ना बहुत सारे मीम चल रहे हैं। 6,000 INR, 6,000 रुपीज़ रशियन, ऐसा करके मीम है। हमारे यहाँ पे ना सिक्योरिटी के लिए मतलब ना कोई किसी को ना ईव टीजिंग करेगा, हैरेसमेंट करेगा, तो इनका है कि मतलब ना सॉरी बोल दो चल जाएगा। मैं वाइफ के साथ जा रहा हूँ, उल्टा सीधा कमेंट कर रही है। और इसी तरीके की मेंटालिटी से काफी इंडियन मैन इंस्पायर होते हैं और ऐसी क्रीपी हरकतें करते हैं जिससे उनकी नहीं पूरे इंडियन मर्द समाज की इज्जत उछलती है। और पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट हम इंडियंस आज तक समझ ही नहीं पाए। हमें पता ही नहीं है कि किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करना गलत बात है, फिर चाहे वो किसी को घूरना ही क्यों ना हो, क्योंकि उससे भी हम किसी की पर्सनल स्पेस को इन्वेड कर रहे हैं। द ग्रेट इंडियन स्टेयर, जी हाँ, ये टाइटल मैंने नहीं दिया है बल्कि बहुत सारे फॉरेन यूट्यूबर्स ने इंडियंस को दिया है, क्योंकि जब जब वो इंडिया आते हैं तो उन्हें ऐसे घूरा जाता है कि जैसे वो कोई एलियन हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मैन ही करते हैं, इंडियन वुमेन भी उतनी इंटेंसिटी से उनको घूरती हैं। Excited, like I think it's curiosity. Yeah, some kind of curiosity. Exactly. They just enjoy having people from all around the world. Exactly. Between them. Something I really like about Nigerians is their height. Some of the features I love curly hairs, and the dressing sense is top notch. Exactly. So. तो क्या इसका मतलब है कि सारे इंडियंस परवर्ट होते हैं? ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लोग सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से घूरते हैं क्योंकि उनके लिए ये सब एक कल्चरल शॉक है। और अगर उनसे पूछोगे भी कि क्यों घूर रहे हो तो वो सीधा बोल देंगे कि घूर ही तो रहे, गलत क्या है इसमें, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है कि पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी क्या होती है। कई इंडियन लड़कों को नॉन वर्बल क्यूज और बॉडी लैंग्वेज रीड करना ही नहीं आता। उनके हिसाब से जब तक कोई नो नहीं बोलता तब तक पीछे लगे रहो और यही इग्नोरेंस अनॉइंग से लेकर फुल क्रीप मोड तक चली जाती है। Back to the bike. Stand slightly to the right. Yeah. I was just watching this guy in the shirt because he was holding his phone at a very strange angle. और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता कि ये सिर्फ क्रीपी बनकर किसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बसेस, ट्रेन और किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसे लोग मौका नहीं छोड़ते। एक्सीडेंटल टच के बहाने ये सारी फीलिंग्स लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि भीड़ बहुत है और कोई प्रूफ भी नहीं है तो चुपचाप करके निकल जाएंगे। इससे पता चलता है कितने लोगों की अपब्रिंगिंग किस माहौल में हुई है। लेकिन मैं एक बात फिर रिपीट करूंगा, ये हरकतें बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंडियन मैन करते हैं लेकिन बदनाम सब होते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि इंडियन मैन कैसी क्रीपी हरकतें करते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिर क्या रीजन है कि इंडियन मैन इतने क्रीपी होते हैं। क्या रीजन है उनकी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का, क्योंकि इसके लॉजिक को समझकर ही हम सब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इस प्रॉब्लम को लेकर वो है हमारा बॉलीवुड कल्चर। आज तक रिकॉर्ड है हमने जितनी भी बॉलीवुड मूवीज देखी हैं उसमें एक पैटर्न बहुत कॉमन पाया है। जब जब इन्हें हीरो हीरोइन के लविंग स्टेज को दिखाना होता है तब तब ये हमेशा हीरो को एक स्टॉकर या छपरी की तरह ही पोर्ट्रे करते हैं। ये हमेशा एक एजेंडा पुश करते हैं कि पहले लड़की नखरे दिखाएगी और लड़के को रिजेक्ट करेगी, फिर लड़का हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाएगा, उसको स्टॉक करेगा, उसको ब्लैकमेल करेगा, नहीं तो फिर किडनैप कर लेगा और फिर लड़की उसके प्यार में गिर जाएगी। और ये घिसा पीटा प्लॉट 90% बॉलीवुड मूवीज का पार्ट है जिससे हमारी इंडियन सोसाइटी में स्टॉकिंग, ईव टीजिंग और कैट कॉलिंग को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो बहुत सारे इंडियन मैन जो थोड़े बैकवर्ड क्लास से होते हैं वो इन सब चीजों को सच मान लेते हैं और फैंटेसाइज करने लग जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मूवी से थोड़ी कोई ऐसी हरकतें करता है, लेकिन ऐसा ही एक केस हुआ था ऑस्ट्रेलिया में जहां पे एक इंडियन आदमी ऑस्ट्रेलियन लड़की को स्टॉक कर रहा था और जब उसको जज के सामने प्रेजेंट किया गया तब जज ने भी उसको छोड़ दिया ये कहकर कि ही वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम बॉलीवुड और ये इनके कल्चर का पार्ट है। अब आप खुद सोचिए ग्लोबली कैसा इंपैक्ट पड़ा होगा इस केस की वजह से इंडियन मैन की इमेज को लेकर।
और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें इंडियन मैन बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर होकर लिटरली कुछ लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं। और बहुत सारे इंडियन मैन फॉरेन लड़कियों को बहुत ज्यादा हाइपर फैंटेसाइज करते हैं, उन्हें वो ट्रॉफी समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वेस्ट की लड़कियां बहुत ज्यादा ओपन और फ्रेंडली होती हैं, तो जरूर उनको फ्लर्टिंग और सेक्सुअल बातें पसंद होगी। और इसी एजम्पशन से उन्हें लगता है कि ये उनका लास्ट ऑप्शन है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट सिर्फ अकेला रीजन नहीं है, बल्कि लैक ऑफ एजुकेशन और एटिकेट्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इंडियंस की थिंकिंग लेवल में। अब लैक ऑफ एजुकेशन का मतलब पढ़ाई लिखाई से नहीं है, बल्कि मैनर्स, एटिकेट्स और सोसाइटल नॉर्म्स से है। बचपन से ये सारे स्कूल के टीचर्स बच्चों को एजुकेशन के नाम पे सिर्फ रटना सिखाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सिखाते कि हमें एज अ ह्यूमन बिहेव कैसे करना है, हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे उसके रूल्स फॉलो करने हैं और कैसे हमें रिस्पेक्टफुली रिलेशंस बनाने चाहिए। क्योंकि मैनर्स के नाम पे तो इन्होंने सिर्फ ये सिखाया है कि पानी पीने के लिए हाथ खड़ा करो और टॉयलेट जाने के लिए नाजी सैल्यूट मारो। यही स्कूल्स बचपन से ही लड़के लड़कियों के मन में ऑकवर्डनेस भर देते हैं ऑपोजिट जेंडर के अगेंस्ट। इंडिया में कोएड स्कूल्स होने के बावजूद मैक्सिमम स्कूल्स लड़के लड़कियों को अलग बिठाते हैं, और बैठना तो दूर, अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे से बात भी कर ले तो उसकी पनिशमेंट भी दी जाती है। अब इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि दोनों जेंडर्स के बीच में बहुत सारी क्यूरियोसिटी डेवलप होने लगती है, और फिर वो और ज्यादा इंटेंसिटी से ये रूल को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। और पूरी जिंदगी उन्हें लगता है कि ऑपोजिट जेंडर से बात करना बहुत ज्यादा ऑकवर्ड और अनकॉमन चीज है। तो हमने एक नेचुरल चीज को यंगस्टर्स के लिए ऑकवर्ड बना दिया। और ऐसा हम करते क्यों हैं? क्योंकि हमें डर है कि लड़का लड़की अगर बात करेंगे तो इवेंचुअली इट विल लीड टू सेक्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इनको पूरी छूट दे दो, क्योंकि थोड़ी बहुत बाउंड्रीज तो होनी चाहिए, लेकिन इतना भी बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि यंगस्टर्स इसे अननेचुरल समझने लग जाए। हमारे यहाँ आज भी मैक्सिमम लोग फिजिकल टच से डिप्राइव्ड है। अब फिजिकल टच का मतलब सेक्सुअल नहीं होता, उसका मतलब होता है हैंडशेक्स, हग्स और पैट ऑन द बैक। और ये सारे फिजिकल टच जरूरी नहीं है कि तुम ऑपोजिट जेंडर से ही लो, तुम इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी ले सकते हो। फिर एक और रीजन जो इस प्रॉब्लम को बढ़ाने का रोल प्ले करता है वो है मेल लोनलीनेस और सोसाइटल प्रेशर। इस बात का आइडिया आप इससे भी लगा सकते हैं कि आज इंडियन मैन 2.5 टाइम्स ज्यादा सुसाइड करते हैं इंडियन वुमेन से, और इसका रीजन है प्रेशर टू बी अ मैन। आदमियों के पास बात करने के लिए भी कोई नहीं होता और वो लाइफ में हमेशा अकेला फील करते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने बचपन से सिर्फ एक चीज सिखाई है, लाइफ इज हार्ड एंड यू नीड टू गेट हार्डर। इमोशंस आदमियों को वीक बनाते हैं। अब ये बात सच है, लेकिन कई बार मर्द अपने इमोशंस को इग्नोर करते करते अपने आसपास के लोगों के भी इमोशंस को पूरा इग्नोर कर देते हैं, जो कि धीरे धीरे एक टॉक्सिक ट्रेट बन जाता है। और इसी फ्रस्ट्रेशन से उभरने के लिए वो सोचते हैं कि थोड़ा फन तो वो भी डिजर्व करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके डिजर्व करने से ज्यादा मैटर करता है सामने वाले का कंसेंट। सिर्फ इस रीजन की वजह से कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो और खुद को इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो तुम किसी को स्टॉक करोगे या उसका पीछा करोगे, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब हमें इससे ये तो पता चल गया कि इंडियन मैन ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करके कुछ नहीं होने वाला, इसका सॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं हर इंडियन मर्द से सिर्फ एक अपील करना चाहूंगा, यहाँ पे हमने जितने भी रीजंस डिस्कस किए उनको खुले दिमाग से समझने की कोशिश करो, तुम्हें सॉल्यूशंस खुद ही मिल जाएंगे। एज अ मैन तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपने करियर और गोल्स के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। अभी तुम अपने 20s में हो, और अगर तुमने ये उम्र स्टॉकिंग और ईव टीजिंग में निकाल दी तो तुम्हारी जो वैल्यू है वो एक कचरे के डिब्बे से भी कम हो जाएगी। अपनी जिम्मेदारियों को समझो और अपने पेरेंट्स का सहारा बनो। ये सब अचीव करने के बाद ही तुम केपेबल बन सकते हो एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। और किसी भी स्ट्रेंजर लड़की के डीएम में जाके उसको परेशान मत करो। तुम्हें आइडिया भी नहीं तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी गवा देते हो सिर्फ एक हाय से। तुम्हारे स्क्रीनशॉट्स कितने सारे ग्रुप में शेयर किए जाते हैं इसका तुम्हें आइडिया भी नहीं है। तो अपनी इज्जत और सामने वाले की इज्जत का लिहाज करो। एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी जज्ड एज अ मैन बेस्ड ऑन योर ऑनर, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड योर अचीवमेंट्स। तो अगर तुम्हारे आसपास भी कुछ लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो उनको टोकना चालू कर दो, क्योंकि ग्रुप वैलिडेशन भी बहुत जरूरी है लोगों का माइंडसेट बदलने के लिए। और नो को सिर्फ नो की तरह लो। रिजेक्शन कभी पर्सनल नहीं होता, और ना ही तुम्हें उसको अपनी ईगो पे लेकर किसी लड़की को गाली देने की जरूरत है। और ये सेम स्टेटमेंट लड़कियों पे भी लागू होता है, क्योंकि कई बार वो भी रिजेक्शन को अपनी ईगो पे ले लेती हैं। और किसी भी फॉरेनर लड़की को फेटिशाइज मत करो, वो काफी डिमीनिंग होता है। उन्हें भी नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करो। उनके साथ फोटो खिंचाने, हैरेस करने और चिपकने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और प्लीज 6000 क्रिएशन अब बंद कर दो, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। और लोगों का माइंडसेट मत खराब करो रशियंस को लेकर। दूसरों की पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करना सीखो। बस इतने ही मेजर्स लेने हैं हम सबको मिलकर। इससे हमारी जो इमेज है पूरे वर्ल्ड में इंडियन मैन को लेकर वो सच में सुधर सकती है। तो अब इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। और तुम में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे लोग बस वीडियो देखते हो और तुम लोग स्किप कर देते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। इससे चैनल को ग्रोथ मिलेगी, और यहाँ चैनल को ग्रोथ मिलेगी तो तुम्हारे पास इससे अच्छे अच्छे कंटेंट भी लेकर आएंगे हम लोग। अब ये वीडियो का आइडिया हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स ने दिया था, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में और मेरे पर्सनल डीएम में और कमेंट्स में भी बहुत सारी डिमांड थी कि हम इस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएं। तो हम हमेशा अपनी कम्युनिटी की बात भी सुनते हैं। तो अगर तुम्हें भी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिला हुआ है, उसको दबाओ और कम्युनिटी ज्वाइन करो। चलो पैकअप करो।